जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढमरपुरा। तो भाई बच्चों, पहले आप ये बताइए कि आपका दीपावली का त्योहार कैसा निकला। आई होप सभी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। पर क्या हुआ, त्योहार तो निकल गया भाई, बहुत से बच्चों के अब एग्जाम भी आ रहे हैं। तो हाल ही में एक बच्ची ने मुझे फोन किया और उसने मुझे 3-4 क्वेश्चन पूछे। बोली कि मैम मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह उठने में। मैं सोचती हूँ कि सुबह उठूं पढ़ूं, पर मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, कितनी भी कोशिश करूं। दूसरा उसका क्वेश्चन था कि मैं मेरे एग्जाम बिल्कुल नियर है, बिल्कुल पास ही है, और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, क्या करूं। तीसरा उसका क्वेश्चन था कि वो कह रही थी कि मेरी लाइफ ना अनमीनिंगफुल है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो कैसे मैं इस स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से अपने आप को दूर कर पाऊं। तो भाई ये जो क्वेश्चन एक लड़की का है, एक्चुअली लड़की टीनेज लड़की है, तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप सभी लोग फेस कर रहे होंगे, सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जनरली ऐसा होता है सभी के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, तो आपको किस तरह से इन सभी समस्याओं से अपने आप को बरी करना, अपने आप को मुक्त करना। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं इस पॉइंट में। बट पॉइंट पर जाने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी मीनिंगफुल लग रहा है, थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं पॉइंट की ओर। सो द क्वेश्चन, उस लड़की का क्वेश्चन जो था, तो ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है, मैंने सोचा इस तरह के बहुत से बच्चे इस तरह की क्वेश्चन को फेस कर रहे होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, तो क्यों ना एक वीडियो बना के इसको अपलोड करूं, ताकि और भी बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे बड़ी बात तो है कि जैसे बच्ची का जो पहला क्वेश्चन था कि तो मुझे सुबह उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो क्या करूं। तो सबसे बड़ी बात तो ये आपको ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत आसान होता है कि कोई ऐसी चीज करना जिससे हमें रिग्रेट फील हो, जिससे हमें सोरो फील हो और जिससे हमें दुख मिले। तो बिस्तर पर लेटे रहना ये बहुत ही आसान सी चीज है, पर इससे क्या मिलता है, हमें रिग्रेट मिलता है, दुख मिलता है, शोर मिलता है। पर बिस्तर से उठ खड़े होना, वो भी अर्ली मॉर्निंग में, और अपनी पढ़ाई में लग जाना, ये हार्ड थिंग है। लेकिन हार्ड थिंग हमको क्या देती है, हमको देती है प्राउड। तो जो चीज हमारे जीवन में खुशियां लाती है वो करना थोड़ा कठिन होता है, और जो चीज हमारे जीवन में दुख लाती है वो चीज करनी थोड़ी सी सरल होती है। जैसे कि बिस्तर में अगर नींद लग रही है, सुबह के टाइम बहुत ज्यादा नींद आती है, उस समय आपको उठना पड़ रहा है, तो दैट इज अ हार्ड थिंग। अगर आप हार्ड थिंग कर रहे हो तो ये आपकी लाइफ में, जीवन में खुशियां लाएगी, आपको सक्सेस दिलाएगी, आपको प्राउड फील कराएगी। लेकिन आप बिस्तर पर सो रहे हो और ये बहुत ही इजी थिंग है कि आपको बिस्तर में पड़े रहना है, लेकिन ये आपकी लाइफ में सोरो लाएगी, दुख लाएगी, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कराएगी। सो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो, आपका अलार्म बजता है और आपका माइंड कहता है अरे चुपचाप लेटे रहो, 5 ही मिनट और ले लो, क्या जाता है 5 मिनट और सोने में। और आपका जो 5 मिनट है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 घंटे में। फिर जब 1 घंटे बाद आपकी नींद खुलती है, तो आपका वही माइंड जो कह रहा था अरे लेटे रहो, इसमें क्या जाता है 5 मिनट में, वही माइंड आपको कहता है ओह 1 घंटा हो गया, अब तो तुम पक्का एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो दैट इज अ नेचर ऑफ अवर माइंड। सो जब कभी आपको ऐसा लगे कि सुबह के टाइम में आपको उठना है और आपका माइंड उस समय कह रहा है कि चुप, अरे लेटे रहो, क्या दिक्कत है, 5 मिनट और लेट लेते हैं, क्या थे, तो आपको अपने माइंड की नहीं सुननी है, आपको उठ खड़े होना है और बस अब फ्रेश होके और पढ़ाई में आपको लग जाना है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कुछ दिन आपको ये बहुत ज्यादा हार्ड फील होगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपको बहुत ही प्राउड फील कराएगा। इसके द्वारा आप लाइफ में सक्सेस भी पा सकते हो। पर बिस्तर पे अगर आप लेटे रहोगे तो ये बहुत, उस समय तो इजी फील होगा, लेकिन लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील कराएगा। आप सोचोगे काश मैं सुबह उठ के सुबह पढ़ लिया था, तो आज ये कंडीशन नहीं होती। तो देखिए, आप कभी भी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे, या कभी मैं अपने लाइफ में हार्ड टाइम से गुजर रही थी, तो हमेशा इस चीज को हमेशा मैंने ध्यान रखा है कि इफ यू डू हार्ड थिंग टुडे, इफ यू डू हार्ड थिंग टुडे, देन इट विल बी इजी टुमारो। अगर आप आज कोई कठिन काम करते हैं तो आपको जो भविष्य होगा वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और अगर कोई आप अभी बहुत ही इजी काम करते हैं तो आपका भविष्य जो होगा वो बहुत ही ज्यादा दुखमय या बहुत ही हार्ड में निकलने वाला है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका लाइफ
आप बहुत लाइफ में सक्सेस पाएं, आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील कराएं, तो जरूरी है कि आपको अभी इस समय थोड़ी हार्ड थिंग करनी है। यस, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इट इज अ हार्ड थिंग, बट इफ यू डू रेगुलरली, अगर आप रेगुलरली इस चीज को करते हो तो मुश्किल से 3 हफ्ते में एक आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपको अपने माइंड को रिमाइंड नहीं कराना पड़ेगा कि आपको उठना है। ऑटोमेटिक जैसे अलार्म बजता है ना घड़ी का, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करेगा। आपको सही समय पे आपको नींद खुल जाएगी आपकी, और आप उठ के बैठ के पढ़ना शुरू कर दोगे। तो मुश्किल से 3 हफ्ते आपको ये शुरुआत में हार्ड फील कराएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक आपको बहुत ही इजी फील होने लगेगा, और कुछ समय बाद आपकी ये हैबिट हो जाएगी। और ये जो हैबिट आपकी बनी हुई है ना, ये हैबिट आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस दिलाएगी, आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील कराएगी। ओके, सो अब चलते हैं इस लड़की के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि मेरे एग्जाम बहुत ही नियर हैं, बहुत ही पास हैं, तो मैं क्या करूं कि मैं इस जो एग्जाम का जो स्ट्रेस है मेरे पास वो दूर हो जाए। तो भाई देखिए, एग्जाम जब पास में आते तो ये इट्स अ नॉर्मल नेचर, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि सबको स्ट्रेस फील होता था। जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। क्योंकि देखिए, एग्जाम जब नजदीक आता है तो हम लोगों को सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना होता है, बच्चे परेशान होते हैं कि अब मुझे ये सब्जेक्ट भी पढ़ना, ये सब्जेक्ट पढ़ना, ये पढ़ सब। जब हम इतना जब कुछ सोचते हैं ना, तो दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक समय पर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। कैसे? चलिए, नेक्स्ट जो 20 मिनट है वो मैं केवल फिजिक्स को दे रही हूँ या किसी दूसरे सब्जेक्ट को दे रही हूँ, ये डिपेंड करता है आपके हिसाब से। ठीक, उस जो 20 मिनट में मुझे कोई दूसरी चीज जो मुझे करनी थी, जैसे केमिस्ट्री, मैथ या अलग सब्जेक्ट में मुझे करना था, वो मुझे नहीं करना है। ये जो 20 मिनट है, ये 20 मिनट मेरे केवल इसी सब्जेक्ट के लिए। तो आपको एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एक ही चीज पर फोकस करना है। हो सकता है उस समय आपके मन में बहुत ज्यादा चीजें आ रही हूँ कि अभी आपको ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। उस समय आपको कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी अलग चीज नहीं सोचनी है। ठीक, 20 मिनट किया, रिलैक्स किया, 5 मिनट आपको वहां पे ब्रेक जरूर देना है। ब्रेक दीजिए, इधर उधर थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा चेंज करिए अपने मूड को। फिर आप 20 मिनट बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से जब एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो आपको जो पढ़ाई को लेकर जो स्ट्रेस है ना, वो दूर हो जाएगा। और आप ये करके देखिए, बिल्कुल ये पूरा 100% श्योर है कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा था पढ़ाई को लेकर वो दूर हो ही जाएगा। अब चलिए भाई, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के पहले क्वेश्चन का थोड़ा एक भाग और हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह की एग्जाम में मान लीजिए आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते, बाय चांस, यदि मानिए, मैंने प्रश्न में बोला यदि, अगर आप नहीं कर पाते हो और आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि चलिए, एक बार हम किसी चीज में डाउन होते हैं, एक दूसरी बार डाउन होते हैं, तीसरी बार डाउन होते, चौथी बार डाउन, इवन आप करोड़ों बार भी डाउन होते ना, तो भी आपको क्या करना है, आपको तुरंत उठना है और फिर आपको उसी दिशा में लगना है। क्यों? क्योंकि ये एज ए ह्यूमन हमारा ये काम नहीं है क्विट करना हमारा काम नहीं। आपने किसी जानवर को देखा ना, किसी चींटी को देखा, जब वो किसी चीज में पढ़ रही हो, वो चढ़ रही होती है, वो किसी चीज को लेके, यानी कि एक इतनी छोटी सी चींटी एक शक्कर के दाने को लेके बार बार चढ़ती उतरती, लेकिन वो कभी गिव अप करती नहीं करती। एक छोटा सा क्रीचर जब गिव अप नहीं कर सकता, तो एज ए ह्यूमन हमें क्यों गिव अप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना ही हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार गिव अप कर देते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आप एक पक्का 100% है कि आप फेल हो गए लाइफ में। ठीक, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखते हो, तो यहाँ पे चांस है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आप पर, आपको गिव अप करना चाहिए कि नहीं। मेरी सलाह में तो आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कितनी भी बार आप फेल हो, कितनी भी बार आप गिरो, उठो वापस और फिर अपने काम पे लग जाओ। यकीन मानिए, एज ए ह्यूमन हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। ठीक, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे अपनी लाइफ वैल्यूएबल नहीं लगती। वो लड़की बोल रही कि मुझे अपनी लाइफ वैल्यूएबल नहीं लगती, मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ बेकार है। तो चलिए भाई, ये बताइए कि जब हम लोग इस दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए थे? नथिंग, कुछ नहीं। हमने जो कुछ भी यहाँ पे प्राप्त किया है ना, वो ज्ञान प्राप्त किया या कुछ भी रिलेशन बनाया है, वो केवल यहीं पे बनाया है। तो आप सोचिए कि जब आप यहाँ पर लाए तो आपको लाने पे किसको ज्यादा खुशी है? आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, वो आपसे हैप्पी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ वैल्यूएबल नहीं है, तो आप उनके लिए करिए ना कुछ। अगर आप कोई एक अच्छा सा एग्जाम
पास करते हैं या कि कुछ भी कोई ऐसी चीज करते हैं जो आपके पेरेंट्स के चेहरे में खुशी लाए, तो आप करिए ना। आप अपने लिए नहीं, आपको लगती है कि आपकी लाइफ वैल्यूएबल नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स की लाइफ तो वैल्यूएबल समझिए। उनके बारे में सोचिए जो आपको इतना ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप कभी दुखी ना हो। आप उनके लिए कुछ करके देखिए, एक बार करके तो देखिए, फिर बताइए कि आपको आपकी लाइफ वैल्यूएबल लग रही है कि नहीं लग रही है। और प्लीज लाइफ में कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। आपको लाइफ में क्या करना है? आपको पैसा कमाना नहीं ना, कुछ नहीं करना, आपको पैसा नहीं कमाना, आपको अपने बच्चों की देखभाल नहीं करनी, केवल एक चीज करनी है, वो है केवल स्टडी। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए करिए। ठीक, कोई चीज आपको हार्ड लग रही, कोई बात नहीं, गिर गए, थकिए नहीं, क्विट नहीं करिए, फिर से आप बैकअप मारिए और फिर से अपनी लाइफ को आगे ले जाइए। दिस इज अ मंत्रा ऑफ सक्सेस। ओके फ्रेंड्स, तो भाई बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हुआ है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।